हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। सो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर अ सुइटेबल टाइटल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि टाइटल कैसे हम चुनें। कोई भी पैसेज हमारे सामने आ जाता है अनसीन पैसेज, तो उसमें से हम टाइटल कैसे निकालें। तो आज हम आपको एक ऐसा वर्ड बताएंगे जो सभी पैसेजेस के लिए सुइटेबल टाइटल का काम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको बने रहना है वीडियो में और देखना है। चलते हैं हम एक पैसेज की तरफ और बताते हैं हम कैसे आपको उसका टाइटल चूज करना है और कैसे आपको नोट मेकिंग करना है। आपको 4 में से 4 नंबर कैसे खींचना है जांचने वाले के हाथ से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नोट मेकिंग, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब हमें केयरफुली उस पैसेज को सबसे पहले एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, एंड मेक नोट्स ऑन देम, ऑल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल टू देम। ठीक है, तो उस नोट्स के लिए हमें फिर क्या करना है, एक सुइटेबल टाइटल भी देना है और एक नोट्स बनाना है पैसेज पढ़ करके। तो समझते हैं कैसे हमें नोट्स बनाना है और कैसे हमें टाइटल देना है। तो टाइटल के लिए मैंने अभी बताया, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या टाइटल दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके बारे में है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टाइटल वो होता है जिसके बारे में मुख्य फोकस किया जाता है उस पैसेज में। तो यदि मान लो आपको अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, कई ऐसे वर्ड आ जाते हैं कभी कभी जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रख लेना है। जो कौन सा वर्ड है, वो वर्ड है अबाउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अबाउट आपको याद रख लेना है। तो आपको अबाउट लिख करके और पैसेज का जो पहला वर्ड है वो लिख देना है। जैसे ये पैसेज जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, तो आपने अबाउट लिख दिया। सभी पैसेज में करना है, ये सब में अबाउट लिख देना है और पहला वर्ड उसका उठा करके लिख देना है अबाउट मैन। तो इस पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। ऐसा अबाउट मैन आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया और आपको एक में एक नंबर मिलने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, अबाउट लगा देना है और पैसेज का पहला वर्ड आपको लिख देना है, आपका टाइटल तैयार। तो 1 नंबर का टाइटल रहेगा। आप 1 नंबर प्राप्त कर चुके हैं, आपका 1 नंबर सिक्योर हो गया है। अब हमें कैसे नोट्स बनाना है ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की ट्रिक बताने से पहले हम थोड़ी सी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जो अबाउट के बाद में हमने जो पहला वर्ड लिखा है वो हमें कब लिखना है, कैसे लिखना है। यदि मान लीजिए पैसेज का पहला वर्ड ए है या एन है या दा है, तो फिर हमें क्या करना है, ये ए एन दा के बाद वाला वर्ड भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अकेले अबाउट ए नहीं लिख देना, अबाउट एन नहीं लिख देना और अबाउट दा नहीं लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो पता चला कि आपने अबाउट ए के बारे में, ये ऐसा नहीं होता है। ये ए एन दा का एक्चुअल में मीनिंग कुछ नहीं निकलता है, ये सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं जो कि इंडेफिनेट और डेफिनेट होते हैं। तो आपको थोड़ा समझना है। जैसे हम एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगला हमारा पैसेज है, सेकंड पैसेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। तो मान लो आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैंने बताया अबाउट लिख देना है और अबाउट के बाद में आपको पहला वर्ड उठा के लिख देना क्या है, स्पीच। तो अबाउट स्पीच मतलब ये स्पीच के बारे में आपका क्या है, स्पीच के बारे में आपका ये दिया है, तो आपका ये हो जाएगा टाइटल और इसमें आपको 1 में से 1 नंबर मिल जाएगा। अब बाकी 3 नंबर रहते हैं नोट्स के। तो नोट्स कैसे बनाना है देख लीजिए स्टूडेंट। आपको ये जो पैसेज दिया है, इस पैसेज के आपको 3 टुकड़े कर लेने हैं। 3 टुकड़े कैसे कर लेने हैं, ये कैंची से काटने लेना है आपको। ठीक है, इसके आपको लाइन गिननी ली है कि कितनी लाइन्स का ये पैसेज हमारे सामने दिया है। तो हमने गिन ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 9 लाइन समझ लेते हैं, लास्ट वाली तो आधी लाइन है। ठीक है, तो हम ऊपर की 3-3 लाइन के ग्रुप इसको बना लेते हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप हमारे बन गए हैं। तो अब आपको नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि हम नोट्स की एक अलग से वीडियो भी इसी में लास्ट में ऐड करने वाले हैं। हम थोड़ा सा भी जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको अपनी नोटबुक जो आंसर शीट रहती है उसमें पहले खींच लेना है ऐसी लाइन्स। ठीक है, तो लाइन्स के किनारे पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइन्स खींच ली आपने। सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको लिख देना है, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है टाइटल। क्या लिख देना है स्टूडेंट्स, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है टाइटल। ठीक है, तो ऐसा आपको टाइटल लिख देना है अच्छी राइटिंग में। टाइटल लिख के आपको क्या करना है, टाइटल हमने अभी बताया है आपको, फिर ब्लू पेन से लिखना है उसका टाइटल जो सही टाइटल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने लिख दिया अबाउट, आपको अबाउट तो लिखना ही है और इसके बारे में पहला वर्ड लिखना है अबाउट स्पीच। तो आपका ये हो गया 1 नंबर सिक्योर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये अबाउट स्पीच लिख देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर से ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालेगी आपकी, अब हेडिंग डल जाएगी आपकी नोट्स। ठीक है स्टूडेंट, नोट्स हेडिंग डालनी है। अभी हम इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में इसकी अलग से वीडियो इसी में ऐड कर रहे हैं, आपको अंत तक वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
नोट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो 3 ग्रुप बनाए थे हमने 1 2 3, इसमें से आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो एक सब हेडिंग का काम करेगा। ठीक है, तो सब हेडिंग आपको फिर ब्लू पेन से ही लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 नंबर डालेंगे और यहाँ लिखेंगे हम स्पीच। पहली हेडिंग डाल देंगे, जैसे हमने डाल दी स्पीच, इसी में से एक लाइन में से आपको ले लेना। फिर इसके बाद में आपको ए नंबर डालना है और ए नंबर डाल करके क्या करना है, इसमें स्पीच क्या है, एक ब्लेसिंग का काम है करता है, तो आपको यहाँ लिख देना ब्लेसिंग। ठीक है, ब्लेसिंग लिख दिया। फिर आपको बी नंबर डालना है इसमें, तो इसी स्पीच के बारे में आगे लिखा है कर्स। ठीक है, तो यहाँ ये कर्स का भी काम करता है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये हमने हटा दिया, तो यहाँ कर्स लिख देंगे। ठीक है, फिर सी नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम एक शब्द और देख लेंगे, कुछ भी मान लो आपको पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, तो कोई एक ऐसी अच्छी जिसकी बड़ी सी स्पेलिंग हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो इंटेंशन लिख दो, और जरूरी नहीं है, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या हो सकते हैं, जी नोट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम नोट सभी स्टूडेंट का बने, तो आपको ये कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम वीडियो बना करके आपको इसमें बता रहे हैं कैसे करना है, तो आप बने रहिए वीडियो में और अंत तक देख लीजिए, ताकि आपके 4 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाए, बिल्कुल भी आपको आधा भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो आपका जो आंसर बुक रहेगी आपकी एग्जाम में, उसके बाद आप अपने स्किल से खींच देंगे एक लाइन सीधी सी, एक की जगह आप 2 लाइन भी खींच सकते हैं ताकि इस टाइप से लाइन अच्छी लगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको डालना है, यहाँ पर बिल्कुल लाइन के किनारे से डालना है आपको। जैसे जो आपका क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है एग्जाम में, तो आपको आंसर डाल देना है ऐसा आंसर, और यहाँ 3 डाल देना है और इस टाइप से आपको कर देना है। ठीक, आप अपने स्टाइल में जिस टाइप से आप आंसर डालते हैं उस टाइप से आप डाल सकते हैं। सो अब हमारा जो टाइटल रहेगा, हमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है यहाँ पे इस टाइप से टाइटल। ठीक है, टाइटल आपने हेडिंग डाल दी और उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है स्किल से अच्छी सीधी लाइन में। ठीक है, अब आपको हमने टाइटल बताया, कोई भी पैसेज आ जाए, दुनिया का कोई भी पैसेज आ जाए, आपको टाइटल के साथ में पहला शब्द जो आपको 5 अक्षर का शब्द है ABOUT, अबाउट, ये आपको अबाउट लिख देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम बताने वाले हैं इस पैसेज के बारे में, ये पैसेज आप देख पा रहे होंगे स्पीच के बारे में। ठीक है, तो आपको स्पीच लिखना है, यहां अबाउट के बाद में आपको लिख देना है स्पीच। ठीक है, स्पीच लिख देना है ब्लू पेन से, अबाउट स्पीच, और यहां इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी आप कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं भी रहा ध्यान करने का तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, 1 नंबर सिक्योर हो गया आपका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला हमारा जो है, हमें एक लाइन लीव करके यहाँ पे नोट्स डालना है, नोट्स NOTES, एस जरूर लगाना, नोट नहीं डाल देना अकेले, नोट्स डालना। ठीक है, और यहां अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको जैसे भी पैसेज में बताया है कि आपको यहां पे इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जो पैसेज है तो हमने आपको बताया था 3 टुकड़ों में डिवाइड करके इसकी 3-3 लाइन हमने डिवाइड कर ली थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक खाली फॉर्मेट यहां बना लेते हैं। तो नोट्स के बाद में आपको नंबर 1 डालना है, नंबर 1 डाल के इस बिंदी जो देखो हमने 1 और डॉट लगाया, इस डॉट के बाद में आपको ए डालना है, ए, इसके बाद में आपको बी डालना है, इस बिल्कुल मार्जिन सेट करके चलना है, फिर सी डालना है, इसके बाद में आपको इस 1 के बिल्कुल सीध में यहां पे 2 डालना है। ठीक है, 2 के बाद में अब आपको इस ABC के नीचे फिर से A, B और C डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल अच्छे से समझते चलना है, इस टाइप से आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको फिर से क्या करना है, इस 1 और 2 की सीध वाले में बिल्कुल आपको 3 डालना है, 3 डाल के आपको फिर इस ABC के नीचे इसी सीध में मार्जिन सेट होना चाहिए आपका B और C, इतना आपको काम कर लेना है। ठीक है, अब आपका ये खाली फॉर्मेट बन गया। अब खाली फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहां जो 1 डाला था इस 1 में आपको इस ऊपर की जो 3 लाइनें रहेंगी, ऊपर की 3 लाइनों में से एक शब्द चुन लेना है जो अच्छा सा लगे आपको। ठीक है, जैसे हमने एक शब्द चुन लिया स्पीच, क्या चुन लिया, स्पीच, तो हमने यहां स्पीच डाल दिया। ठीक है, अब इस स्पीच में से अब हमें देखना है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें से हमें 3 शब्द और ढूंढना है तीनों लाइनों में से, ताकि हम यहाँ ए में एक शब्द लिख दें, बी में एक शब्द लिख दें और सी में एक शब्द लिख दें। तो जैसे हमने जान लिया एक शब्द ब्लेसिंग, ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया क्या, ब्लेसिंग, यहां आपको ब्लेसिंग ऐसा लिख देना है। ठीक है, अब आपने ब्लेसिंग जान लिया। अब ब्लेसिंग का यहां पे लिखा है बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स, तो कर्स डाल देना है हमें दूसरे बी वाले में। ठीक है स्टूडेंट, आपको मान लो पढ़ना नहीं आ रहा, समझना नहीं आ रहा, तो आप इसमें से कोई भी 3 शब्द उठा करके एक शब्द ए में, एक शब्द बी में और एक शब्द सी में लिख दें, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब दूसरा वर्ड हो गया कर्स, और तीसरा शब्द आपको यहां पे लिख देना है, मान लीजिए आपने इंटेंशन लिख दिया। ठीक है, तो इंटेंशन आपको लिख देना है। आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख के लिखनी है, उसमें से स्पेलिंग एक भी गलत नहीं करनी है। ये हो गया आपका। तो अब आपको एक जो 3 टुकड़े थे नोट्स के, ए बी, ए 1 वाला
2 वाला और 3 वाला। तो 1 आपने कंप्लीट किया तो आपका 1 नंबर यहाँ सिक्योर हो गया। मतलब 1 नंबर आपका टाइटल का और 1 नंबर आपका इस नोट्स का इतना कंप्लीट हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए यदि आपने इतना छोड़ दिया। लेकिन आपको इतना नहीं छोड़ना है क्योंकि अपने पास अभी पैसेज बचा है। अपन ने ऊपर की 3 लाइनों में से इतना किया, अब अपन को बीच की 3 लाइनें ले लेनी है। बीच की जो 3 लाइनें हैं वो आपको ले लेनी है, ये यहां से यहां तक। अब इसमें से एक शब्द ढूंढ लेना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे कोई भी शब्द आपको इसमें से पकड़ लेना है जिसकी अच्छी बड़ी सी स्पेलिंग हो। जैसे आपने पकड़ लिया एम्बिगस, ठीक है। तो एम्बिगस आपने पकड़ लिया, यहां पे आपने लिख लिया। अब इस एम्बिगस के बारे में आपको क्या लिख देना है, मान लीजिए कोई भी वर्ड इसमें से, ठीक है, आपको यहां पे लिख देना है पैसेज में से। तो आप लिख दें, मान लो आपको कोई शब्द मिल गया यहां अनयूजुअल, ठीक है। तो या फिर यहां पे आपको मिल गया एनेमी, तो एनेमी लिख दो, ठीक है। फ्रेंड लिख दो, इसके बाद में क्लासेस, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने यहां पे लिख दिया एनेमी या फ्रेंड, आपको इसी में से वर्ड ढूंढ के लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे हमने लिख दिया क्या, क्लासेस, ये आपका हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमने ये सेकंड वाला भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही हमें थर्ड वाला पोर्शन, नीचे की 4 लाइनें जो बची हैं इस पैसेज की, नीचे की मैनी वर्ड ऑफ और वन, ये 4 लाइनें जो बच गई हैं, इन 4 लाइनों में से हमें तीसरा वाला पोर्शन कंप्लीट कर देना है। इसी में से एक शब्द हमें ढूंढ लेना है। जैसे हमने ढूंढ लिया अनएजुकेटेड लिसनर, तो हमें यहां लिख देना है अनएजुकेटेड लिसनर, ठीक है। ऐसा लिख दिया अनएजुकेटेड, और ज्यादा शब्द वाला नहीं लिखना है अपन को, यहां पे ज्यादा शब्द नहीं लिखना है, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है स्टूडेंट। मैक्सिमम 1 या 2 वर्ड वाला ही यहां होगा। इसके बाद यहां 1 वर्ड आपको लिखना है। तो 1 वर्ड हमने आगे यहां देख लिया प्राइड, ठीक है। तो यहां प्राइड लिख दिया, ओके। आगे हम देख लेते हैं और एक आध शब्द ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ऑन क्लास, तो ऑन लिख दिया, क्लास लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमें ज्यादा वर्ड लिखना ही नहीं है। और इसके बाद में हमने कुछ भी लिख दिया, मान लो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें, तो हम ऐसे ही उठा के कोई भी शब्द लिख दो, बस नॉट ए और द मत लिखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमने यहां पे लिख दिया, फिर मान लो थॉट लिख दिया या डिमांड लिख दी, कुछ भी लिख दिया, तो यहां थॉट हो गया। तो स्टूडेंट आपका ये हो गया नोट कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। ये हमारा नोट कंप्लीट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नोट कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 1 नंबर टाइटल का रहता है और 3 नंबर आपके रहते हैं इस नोट्स की। तो इसमें से आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, सिक्योर होंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, समझ लेना है। इसका ये मार्जिन सेट जरूर करना है, इस टाइप से ही आपको करना पड़ेगा। यदि आप इसको इधर का उधर लिख देते हैं तो आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल आर के राय सर को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारा ही चैनल नहीं है, आपका अपना भी चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।